गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा मल्टी सेल्यूलर एल्गी, चैप्टर 2, वीडियो 33। यूनिसेल्यूलर एल्गीज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम मल्टी सेल्यूलर एल्गीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, सम एल्गी such as seaweeds are multicellular and form very large colonies। यानी कि कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो मल्टी सेल्यूलर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीवीड्स, समुद्र के अंदर जो काई जमी होती है, अंदर उसमें प्लांट्स भी उग जाते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में और बहुत लंबी लंबी हुआ करती हैं। लार्ज कॉलोनीज इसलिए बोला हुआ है। ये मल्टी सेल्यूलर होती हैं, एक से ज़्यादा सेल्स की बनी होती हैं। मल्टी सेल्यूलर एल्गी आर क्लासिफाइड एज प्लांट, यानी कि जो मल्टी सेल्यूलर एल्गीज होती हैं इनको लगभग आप प्लांट के जैसे ही मान सकते हैं। क्योंकि बेटा आपने देखा हो अगर कभी डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पे जो समुद्र के अंदर की दुनिया होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं एल्गीज के रूप में, ठीक है। बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, लेकिन ये जो एल्गीज होती हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते, सीड्स नहीं होते, लीव्स नहीं होती, रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती। ये बस एक काई की तरह फैलती है। अब हम बात करते हैं यूज़फुल एल्गीज़ की, यानी कि जो एल्गीज़ हमारे लिए यूज़फुल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, फॉर द फूड, खाने में यूज़फुल, सम सीवीड्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड स्पेशली इन चाइना एंड जापान। यानी कि कुछ सीवीड्स, समुद्र में उगने वाली खरपतवार या समुद्री एल्गी जो होती हैं, उनको खाने में यूज़ लिया जाता है। और दो देश चाइना एंड जापान तो इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सम रेड एल्गी आर अ सोर्स ऑफ एगार विच इज़ यूज टू थिकन फूड्स लाइक जेली, पुडिंग, आइसक्रीम्स एट्सेट्रा। यानी कि एक रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी का एक सोर्स होता है एगार। ये एगार बेटा किस में डाला जाता है? ये एगार कोई बहुत लिक्विड को गाढ़ा करने के काम आता है, जैसे जेली बनाने के काम आता है, पुडिंग बनाने के, आइसक्रीम बनाने के काम आता है। एल्गी फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर फिश एंड वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स। और एल्गीज जो हैं वो मछलियों का और बहुत सारे पानी में रहने वाले जानवरों का बहुत अच्छा खाना है। सम आर यूज्ड एज कैटल फीड, और कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं, ठीक है। तो ये एल्गी फूड के लिए। अब एल्गी बात करेंगे हम इंडस्ट्री के लिए, किस तरह से यूज़फुल है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। Some red algae yields agar-agar which is used in laboratory for the growing microorganism। देखिए, एक बार अगर आए अगार तो वो होता है जेली बनाने के लिए। एक रेड एल्गी होती है एगर-एगर, डबल एगर जिसमें आता है, ये लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि की जा सके, ठीक है। ब्राउन एल्गी आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम, आयोडीन एंड पोटेशियम। और ब्राउन एल्गीज होती हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं सोडियम का, आयोडीन का और पोटेशियम का। कैल्प, अ लार्ज ब्राउन एल्गा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पे एक स्पेशल एल्गी का नाम भी दिया हुआ है, इस एल्गी का नाम है कैल्प। ये एक बहुत ही बड़ा ब्राउन एल्गी है जिसमें क्या होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। Shells of diatom are rich in silica and used in making glass, porcelain, tooth powder and metal polish। यानी कि एक डायटम भी एक एल्गी है। इसका शेल यानी इसका जो बाहरी खोल होता है वो सिलिका से मजबूत रूप से बना हुआ होता है, जो कि कांच, टूथ पाउडर, मेटल पॉलिश करने के लिए बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। इट्स वेरी यूज़फुल। नाउ वी कैन step ahead
विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब एल्गीज फॉर द ऑक्सीजन यूज़फुल है, ये कैसे है देखते हैं। सिंस एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज, है ना, सिंथेसिस। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया एल्गीज में क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, दे गिव ऑफ ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इट इज़ बिलीव दैट most of the oxygen that we have on the earth was initially produced by algae in the oceans। और ऐसा माना जाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि जो हम ऑक्सीजन धरती पर सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं वो इस धरती पर सबसे पहले एल्गी ने समुद्र के अंदर बनाना स्टार्ट किया होगा। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़फुल कैसे है एल्गी, क्योंकि सम ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स फ्री नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि कुछ ब्लू और ग्रीन एल्गीज ऐसी होती हैं जो सॉइल में ना नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस को मिलाती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं। तो ये सारे थे हमने पढ़े जो यूजेस हैं, जो यूज़फुल हमारे लिए एल्गीज होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बेटा पढ़ते हैं हार्मफुल एल्गीज़ की। जो एल्गीज़ हैं वो हमें हार्म भी कर सकती हैं, तो वो हमें हार्म क्यों करती हैं, किस तरीके से हमें हार्म कर सकती हैं, इस बारे में हम देखते हैं। एल्गी ग्रो इन वाटर, ठीक है, आप सबको पता है पानी के अंदर ये बहुत जल्दी उग जाती हैं। इफ़ दे बिगिन टू ग्रो रैपिडली, अगर ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट करें, दे कैन किल अदर लिविंग थिंग्स इन द वाटर, ये बाकी दूसरी चीज़ें जो पानी में जीवित रहती हैं उन सभी को मार देती हैं, क्योंकि सारे पानी पे ये फैल जाती हैं तो बाकियों को मार देती हैं। समटाइम्स दे ग्रो फास्ट इन फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फार्म लैंड एंड कैरीड बाय रेन टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये कभी कभी क्या होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी उगती हैं। क्यों उगती हैं, जब फर्टिलाइज़र्स तो आपने खेती में डाले हों और ये फर्टिलाइज़र्स जो है वो बह कर के बारिश के साथ पॉन्ड्स या लेक्स में चले जाएं तो वहाँ पर जाकर बहुत जल्दी से ये उगती हैं। दे कैन कवर एन एंटायर सरफेस एंड मेक द वाटर अनफिट, ये क्या करेंगी, धीरे धीरे पूरे के पूरे पानी पर फैल जाएंगी, पूरा पानी का सरफेस आपको हरा हरा नज़र आएगा, पानी को ख़राब कर देंगी। फॉर ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग, यानी कि अब पीने के लिए और स्विमिंग करने के लिए उस पानी को पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह ख़राब कर देंगी। सम एल्गी बिकम पॉइजनियस व्हेन दे डाई, और कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं कि जब वो मर जाती हैं तो वो जहरीली भी हो जाती हैं। दिस पॉल्यूट्स द वाटर, और ये जो है पानी को बिल्कुल जहरीला बना देती है। देखिए आपने देखा होगा इस तरह के नज़ारे कि पानी के ऊपर, पूरे पानी के ऊपर काई जम जाती है, एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज ऑफ ये अपना जो वाटर है उसे भी पूरी तरह स्पॉइल कर देती है, और इसकी लुकिंग भी इतनी गंदी होती है, फिर इसमें से स्मेल्स भी आती हैं। जब ये डाई होती है तो फिर स्मेल्स आती हैं। आपने देखा होगा अलवर के अंदर बेटा हमारे यहाँ पर सागर है, और सागर में एल्गीज़ का जमावड़ा है, पूरे सागर का पानी जो है आपको हरा हरा नज़र आता है, उसके ऊपर काई बहुत ज़्यादा जमी हुई नज़र आती है। दिस बिकॉज ऑफ जो एल्गीज़ हैं वहाँ रैपिड ग्रो कर रही हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए वो पानी इतना गंदा हो गया है और वहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो द रीज़न ऑफ दिस इज़ एल्गी। क्लियर है? तो ये आपका आज हमने एल्गी टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम जब भी करेंगे तो उसके अंदर हमारा नया ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो है फंगी या फंजाई। क्लियर है? इसके बारे में बात करेंगे, ये किन किन तरह की होती है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करती है, कहाँ ये इनका सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो में नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए। थैंक यू।